अनूठी संस्कृति के लिए देश दुनिया में विख्यात जौनसर बावर का ये संपूर्ण इलाका दशकों से अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है। जौनसर बावर का ये पूरा क्षेत्र अपनी अलग अलग बोली भाषा, पहनावा, रीति रिवाज और परंपराओं से लबरेज है। चक्राता, कालसी, त्योणी तहसीलों के समावेश को ही जौनसर बावर के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म की वजह से जानते हैं, तो कुछ लोग कौरव पांडव कालीन कहानियों और पौराणिक कथाओं की वजह से यहाँ खिंचे चले आते हैं। नमस्कार, गांव दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनजातीय क्षेत्र के कालसी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम रिखाड़ गांव में हैं। ग्राम रिखाड़ गांव हमारे जौनसर बावर का एक कृषि प्रधान गांव है। इसमें हम लोग आज कृषि से संबंधित कार्यों से आपको रूबरू कराएंगे। आइए, आप लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज गांव दर्शन कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको रूबरू कराएंगे जौनसर बावर क्षेत्र के कालसी विकास खंड के गांव रिखाड़ की संस्कृति और यहाँ की जीवन शैली से। कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र को अगर आपको करीब से समझना है तो सबसे पहले वहाँ की परंपराओं, मान्यताओं और लोगों से रूबरू होना आवश्यक होता है। जौनसर बावर के इस अद्भुत भूखंड में प्रवेश करने के लिए हम निकल पड़े राजधानी देहरादून से विकासनगर कालसी होते हुए चक्राता की ओर। कालसी पार करते हुए कुछ ही दूरी पर सबसे पहले हम रूबरू हुए यहाँ के निकटतम सहिया बाजार से। पतली सड़कों के बावजूद इस बाजार की रौनक देखते ही बनती थी। यहाँ की इन छोटी छोटी दुकानों में शायद ही कुछ ऐसा होगा जो ना मिल पाए, इसीलिए यहाँ हमेशा खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। पहाड़ों के इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए चक्राता शहर, जो एक पर्वतीय पर्यटन स्थल होने के साथ साथ एक छावनी भी है। अपने शांत वातावरण और प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए जाना जाता ये शहर कभी अंग्रेजों की पसंदीदा जगह हुआ करता था। तभी वह स्थान को समर आर्मी बेस कैंप के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। वर्तमान में प्रदेश के उत्तर पश्चिम के जौनसर बावर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला चक्राता दूर दूर तक फैले देवदार के घने जंगलों और जौनसारी जनजाति के आकर्षक गांव से सराबोर है। चक्राता में प्रवेश करते ही यहाँ के गुलजार बाजार और उनकी रौनक ने हमारा दिल से स्वागत किया। बाजार की चहल पहल देखकर इस क्षेत्र की समृद्धि का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। स्थानीय उत्पाद को बाजार दे रही ये दुकानें पर्यटकों का पसंदीदा स्थल बनती जा रही हैं। हमारे यहाँ लोकल राजमा है, अखरोट है, लाल मिर्च है, कुलथ की दाल है, तोर की दाल है। कुलथ की दाल तो सबसे बढ़िया रहती है, जिसको पत्थरी की शिकायत है उसके लिए बहुत अच्छी रहती है कुलथ की दाल। और आपको अलग प्रकार की वैरायटी के राजमा मिलेंगे। कम से कम 7-8 प्रकार की वैरायटी के राजमा है हमारे पास उपलब्ध है, जो समय आपको हमेशा मिलेंगे हमारे यहाँ। जो हमारे यहाँ से सिर्फ इतने टूरिस्ट ले जाते हैं कि जो दिल्ली नहीं बल्कि बाहर देशों में भी उनकी मांग करते हैं। हमारे यहाँ यहीं पे लोकल हमारे जो जौनसारी भाई वगैरह हैं वो सब उगाते हैं यहाँ पे दालें। गांव में आगे चौड़ता से थोड़ा आगे जाके 20-30 किलोमीटर में गांव बसे हुए हैं। वो सारी दालें वगैरह हमारे लिए लाते हैं बेचने के लिए, और हम उनको आगे फिर सप्लाई करवाते हैं उनसे लेके। शहर में कुछ दूर आगे बढ़ने पर हमारी नजर एक सुव्यवस्थित इमारत पर पड़ी। जानने पर मालूम पड़ा कि ये श्री गुलाब सिंह राजकीय महाविद्यालय का प्रांगण है और ये इमारत क्षेत्र के हजारों छात्र छात्राओं को गुणवत्तापरक शिक्षा के भरपूर साधन उपलब्ध करा रही है। लोगों की माने तो इस महाविद्यालय के बनने से दूर दराज के ग्रामीण छात्र छात्राओं को अब दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ता है।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, जौनसर बावर क्षेत्र को भीतर से जानने के एक के बाद एक अनेकों अवसर हमें मिलते जा रहे थे। जंगलों के बीच बने इन कठिन लेकिन खूबसूरत नक्काशीनुमा रास्तों ने हमें पहुंचाया सुविख्यात बौठा महासू महाराज मंदिर दर्शन प्राप्त करने। दरअसल हनोल स्थित सिद्धपीठ श्री महासू देवता के मंदिर की एक शाखा है जो टुंगरा गांव में स्थापित है। सफेद और लाल रंग से सजे इस मंदिर की सुनहरी किनारियां इसके दिव्य रूप को और निखार देती है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बनी भगवान शिव की कलाकृति स्वयं महासू देवता में बसे भगवान शिव के स्वरूप के सत्य को दर्शाती है। मान्यता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगने आता है वो देवता को तांबे से बना सिक्का भी चढ़ाता है। हम लोगों का ये मंदिर है और ये हम लोगों का 5-6 गांव का है और लेकिन पूरा क्षेत्र मानता है। इनका ये है कि सब में से बड़े जो है ऊपर जो है वार्षिक महाराज है और फिर जो है उसके बाद बोठा महाराज है और फिर पवासी जी है, पवासी महाराज है और सब में से छोटे चालदा महाराज है। तो हम लोगों की जो है जैसे हनोल में है तो वो एक इनके जो है सब में से बड़ा थोड़ा जो है हनोल में है। इस क्षेत्र में महासू देवता को न्याय के देवता और मंदिर को न्यायालय के रूप में माना जाता है। महासू देवता के भक्त मंदिर में न्याय की गुहार लगाते हैं और माना जाता है कि उनकी हर मनोकामना यहाँ आकर पूर्ण हो जाती है। अभी हम लोग ग्राम टुंगरा के श्री बोठा महाराज महासू देवता के प्रांगण में हैं। जैसी मान्यता है कि हमारे सबसे बड़े जो महासू देवता के बड़े भाई हैं वार्षिक महाराज महेंद्रत में निवास करते हैं। उनसे जो छोटे हैं फिर बोठा महाराज वो हनोल में निवास करते हैं और तीसरे नंबर के पवासी महाराज ठडियार में उनका मुख्यालय है और चौथे नंबर के चालदा महाराज जो हमारे चलते रहते हैं, जिनका पूरा दर्शन जो है चलते हुए होता है। इन 4 महासुओं को हमारे जो सबसे बड़े इष्ट आराध्य और कुल देवता है वो है बोठा महाराज और बोठा महाराज का बड़ा मंदिर हनोल में और उसकी शाखा ये ग्राम टुंगरा में। इस टुंगरा ग्राम में हमारी पूरी उपल गांव खत के जिसमें बिसोई है, रिखाड़ है, टुंगरा है, ठाणा है, हम लोगों का ये मंदिर है और यहीं पे हम लोग अपने दुख दर्द को, अपने आस्था विश्वास को व्यक्त करते हैं और इसी मंदिर की चौखट से हमको न्याय मिलता है। ये न्याय के देवता हैं, आस्था विश्वास और हमारा ये पूरा कुल देवता का टुंगरा का मंदिर। मेरे ठीक पीछे ये चौरी जो पांडव को हम लोग मानते हैं कि पांडव कभी यहाँ आए थे, हमारे वंशज भी रहे होंगे, ऐसी हम लोगों ने किंवदंती कहानियाँ सुनी है। उसकी ये मेरे पीछे चौरी और मेरे बाईं तरफ सामने है ठौर यानी टुंगरा गांव की वास्तुकला का वो शीर्ष स्थल जहाँ पे हमारी भलाई बुराई हम लोग इस गांव की जो नींव पड़ी होगी तब से ये ठौर है। हम लोगों को महासू देवता एक ऐसा देवता है जिसमें हमारी एकता, हमारा समर्पण, हमारा प्यार, हमारी एकता का, हमारे नाच गान, हमारे इस पूरे इतिहास का जो दस्तावेज है वो गीतों के माध्यम से, नृत्यों के माध्यम से, आपस में वार्ता के माध्यम से हम लोग इसी प्रांगण से उसको संचालित करते हैं। इस क्षेत्र में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ की जीवन शैली से हर पल रूबरू होते जाते हैं। कहीं पशुपालन को बढ़ावा देती ये पालतू मुर्गियां, गाय और खच्चर नजर आते हैं तो कहीं अनाज को कूटने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली भव्य ओखली और मुसल। जौनसर भावर में आपको पत्थर और लकड़ी से बने पारंपरिक मकान पगोड़ा शैली में बने हुए भी दिखाई देते हैं, जिनकी पत्थर से बनी छत और नीले रंग के पेंट आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। इन्हीं इमारतों को निहारते हुए हम जैसे ही आगे बढ़े तो कुछ बुजुर्ग महिलाओं से इस क्षेत्र को और करीब से जानने का अवसर मिला। रिखाड़ गांव में जिस चीज ने हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया वह है अद्भुत शैली से निर्मित यहाँ के मकान। इन मकानों की ढलावदार छत पहाड़ी स्लेटी पत्थर से निर्मित है। 2, 3 या 4 मंजिल वाले इन मकानों की हर मंजिल पर 1 से 4 कमरे बने होते हैं। सर्दी में ये मकान सर्द नहीं होते और गर्मियों में गर्म।
एक और खास बात, इन मकानों के निर्माण में ज्यादातर देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। शायद यही वजह है कि ये मकान भूकंप को भी झेलने की क्षमता रखते हैं। इन मकानों पर की गई महीन नक्काशी की खूबसूरती देखते ही बनती है। जो ये मकान है ये 1942 का बना हुआ है। आज भी जस के तस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एक सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है, अगर 7 पॉइंट से ऊपर भी अगर भूकंप आ जाए तो जो इसके अंदर जो हम रहते हैं कोई खतरा नहीं, क्योंकि जो ये मकान है इनको ऐसे जोड़ दे रखे हैं कितना ही बड़ा भी भूकंप आ जाए इन मकानों में कोई नुकसान नहीं है। इसलिए हमारे जो पहले के बुजुर्ग लोग थे उन्होंने जो आज के इंजीनियर है उनको भी फेल कर रखा है। अब ये सीमेंट के बन रहे हैं, ये 10-12 साल में ख़राब हो जाते हैं। और ये 1942 का बना हुआ मकान है, आज भी वैसे ही है। जौनसर भावर का यह क्षेत्र कितना समृद्ध है वो भला यहाँ पर जीवन का हर पहलू बिता रहे बुजुर्गों से बेहतर कौन बता सकता है। रिखाड़ में हमारी मुलाकात हुई संत राम जी से, जिन्होंने न सिर्फ हमें हमारे जड़ों से जुड़े रहने के महत्व को बताया, बल्कि पलायन रोकने के लिए खेती किसानी को बढ़ावा देने की जरूरत को भी भली भांति समझाया। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो खान पीन है, यहाँ का जो संस्कार है, यहाँ की जो मतलब वो है, यहाँ की हवा पानी, यहाँ का जो भी कुछ है ये नीचे मिल ही नहीं सकता। तो हमने डंगर चुगाए, खूब बकरी चुगाई, बेड़ी चुगाई और बड़ा आनंद आता था उसमें। कपड़े भी बनते थे बेड़ी से, ऊन के कपड़े। ये देखो मेरे पास सब अपने घर का बना हुआ है। ये अपने हाथ से बना रखा है हम लोगों ने, उसको काट के। शाम दिन में काम करते हैं, शाम को जाड़ों में बैठ के ना वो इसको काटते हैं, फिर अपने आप बनाते हैं। यहाँ हमारे कुछ लोग गांव में 1-2 परिवार ऐसा होता है जो इसका बुनने का काम करते हैं। तो ये मैंने अपने आँखों से देखा और देखा भी, और उसका फ़ायदा भी है, और ये करना भी चाहिए हमको। इस बीच रिखाड़ गांव में हमें एक ऐसा घर मिला जो कई दशकों से मधुमक्खियों की पनाहगाह बना हुआ है। गांव में रहने वाले बताते हैं कि उनके परदादाओं के समय से ये घर मधुमक्खी पालन और शहद अर्जित करने का महत्वपूर्ण केंद्र है। दरअसल यहाँ मधुमक्खियों के लिए विशेषकर कुछ ऐसे भवनों का निर्माण किया जाता है जिनमें मधुमक्खियां आसानी से रह सकती हैं। इन इमारतों में कई जगहों पर सुराख बनाए जाते हैं ताकि मधुमक्खियां आसानी से भवन के अंदर और बाहर आ जा सकती हैं। इस सोच से न सिर्फ मधुमक्खियों को घर मिला, बल्कि शहद तैयार करने के लिए स्थान भी, जिसका लाभ आज गांववासी प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी वादियाँ हैं और बहुत ही पुराने पुराने मकान हैं पहले के। तो हम इस मकान की बात कर रहे हैं जो पीछे है। इस मकान में जो ये मधुमक्खियाँ हैं बहुत सालों से रहती है, मतलब बुजुर्गों से, बहुत परदादा से भी रहती होगी ये मधुमक्खियाँ। और डेरा बनाती है, घर घर में बनाती है, पर बनाती पुराने मकानों में है। इन्होंने घर पहले वालों ने, बुजुर्गों ने इसमें थोड़े से छेद छोड़ रखे थे। उस वजह से ये मधुमक्खियाँ इसमें घुस जाती है और अपना घर बनाती है। और घर बनाने के बाद ये मधुमक्खियाँ अपना शहद बनाती है और लगभग हमारे बुजुर्ग इसको 6 महीने बाद निकालते हैं। रिखाड़ में हमें यहाँ के पारंपरिक वेशभूषा पहने पहाड़ी जौनसारी गीतों पर गांव के आंगन में नृत्य करती महिलाओं के इस अद्भुत हुनर को देखने का भी अवसर मिला। बालों में हरियाली लगाए ये महिलाएं कभी हाथों को घुमाते हुए तो कभी हाथों को पीछे कर एक दूसरे संग थामे हुए ढोल की थाप पर घंटों तक नृत्य करती हैं। जिसे स्थानीय भाषा में जैता, रासो और हारुल भी कहा जाता है।
हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है हमारा बेसिकली हमारा माघ महीने से शुरू होता है। माघ महीने में हमारा पहला त्यौहार होता है जो कि हम माघ एज ए माघ मरोज के रूप में मनाते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारी डिशेस बनती है। लाइक कोदो की रोटी हो गई, मीठी रोटी हो गई, जिसको हम लोग गुड़वे बोलते हैं, गुड़वे बनाते हैं। उसके बाद हमारा त्यौहार आता है बिसु मेला। बिसु मेला में हमारे यहाँ बहुत सारे झुंड में लोग जाते हैं और उस त्यौहार को एक मेले के रूप में मनाते हैं, जिसमें भी हमारे बहुत सारी ऐसे पकवान हैं जो हम लोग बनाते हैं। जैसे हम लोग पापड़ बनाते हैं। पापड़ हम लोग उसको बोलते हैं लाडू, हम उसको लाडू बोलते हैं। और उसमें हम लोग बाबर बनाते हैं, उसमें मीठे बाबर बनाते हैं, एक सूखे बाबर बनाते हैं। और एक जो बाबर होता है उसको हम एक मालपुआ टाइप होता है, जिसमें गुजरात में उसको मालपुआ बोलते हैं और हमारे यहाँ उसको बाबर बोलते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, हमारा त्यौहार जो आता है वो कंटिन्यूस हमारे त्यौहार जो चलते रहते हैं। बिसु के बाद हमारा आता है जेठ का महीना। जेठ के महीने में एक त्यौहार मनाते हैं, वो पर्टिकुलर इस एरिया में इन्हें मनाते हैं कि और हर उसमें मनाते हैं। जैसे गोगाड़ हो गई, गोगाड़ भी एक त्यौहार है, वो अगस्त के महीने में मनाते हैं। और जो जून है, जून के महीने में एक ध्यानटुड़िया होती है गांव की, तो गांव की ध्यानटुड़ियों के लेके जेठ का महीना होता है, तो उस जेठ के महीने में गांव की ध्यानटुड़ियों को बुलाते हैं और यही सब नाच गाना वगैरह वगैरह होता है। और उसमें भी हमारे पकवान बनते हैं, जैसे चिलड़े हो गए। चिलड़े एक डोसा टाइप होता है, जैसे एक डोसा होता है, जैसे लोग डोसा बनाते हैं साउथ में, तो उसी टाइप का हमारे यहाँ चिलड़ा होता है, तो हम लोग भी एज ए उसको चिलड़े के रूप में बनाते हैं। और जो डोसा हो तो इडली उसके सांभर उसके साथ खाते हैं। जो हमारा जो डोसा है मीन्स चिलड़ा, उसको हम लोग शहद के साथ खाते हैं, या फिर घी के साथ और एक मसूर की दाल के साथ उसको खाया जाता है। और फिर उसके बाद हमारा जो त्यौहार आता है, त्यौहार कंटिन्यूस बढ़ते रहता है। फिर त्यौहार आता है हमारा बिस्सू के बाद हमारा जेठ गोगाड़ आती है। गोगाड़ में भी हमारे यहाँ उल्वे पिनवे बनते हैं। उल्वे पिनवे मीन्स होता है, उसको सिड़कू भी बोलते हैं और पिनवे भी बोलते हैं, उल्वे भी बोलते हैं। ये सारी जो डिशेज होती है ये हमारा जो हमारे खुद के खेतों में उगाया हुआ जो अनाज होता है उन सब से बनती है ये चीजें। गांव की लड़कियां भी अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने में पीछे नहीं हैं। चाहे घर के काम हो या पढ़ाई लिखाई या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभागिता, गांव की युवतियां किसी भी कार्य में पीछे नहीं रहती हैं। मैं गांव में ही रहती हूँ, साथ साथ पढ़ाई भी करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ। और क्या बोलते हैं, हमारा कॉलेज यहाँ पुरौड़ी डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है और वहीं से मैंने 12th भी किया था और 10th मैंने ATS लागा पोखरी से किया था। हम यहाँ से जब भी हम स्कूल जाते हैं हम यहाँ से अप डाउन करते हैं, साथ में घर का काम भी करते हैं, जितना भी काम होता है हमारे यहाँ सब, बाकी अपनी पढ़ाई भी करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, लोगों से भरपूर बातचीत के हमें कई अवसर मिलते रहे। दाल राजमा होता है जी, और सब कहते हैं वो होता है एक राजमा ना, अच्छा लोबिया कहते हैं हमारे यहाँ, पुतली और मसूर और ये क्या कहते हैं, ये रंगीनो एक दाल ना, हमारे पहाड़ी में वो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, द्वांश। गाय भैंसें थी, भैंसें तो बहुत कम रह गई जी, भैंसें तो कम ही रह गई। गाय और बैल तो होते हैं, बकरियां भी अब मतलब जो है कम कर दी, क्योंकि अब गांव से जो है प्लान हो गया ज़्यादा नीचे को। जहां महिलाएं घर को संभालने के साथ ही जौनसार भावर की परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग देती हैं, वहीं पानी की समस्या को लेकर वह भी चिंतित दिखाई देती हैं। गाय के लिए घास लाना पड़ता है, सुबह जाते हैं और फिर गाय के लिए घास काट कूट के लाते हैं, काट कूट उनको भी देते हैं और उसका गोबर चारा सब निकालते हैं और खेत में आलू टमाटर प्याज और लगाते हैं और पेड़ की पत्तियाँ भी और सारी काट के लाते हैं घर पे, और घर का काम भी अपने बच्चे भी पालते हैं और साथ ही साथ सारा काम गाँव का समाज के रीति रिवाज में भी जाते हैं हम।
हमारे यहाँ बहुत सारी मतलब खेती होती है, जैसे कि अदरक, गगली, मटर भी लगाते हैं, टमाटर, बहुत सारी चीज़ों की खेती की जाती है हमारे यहाँ। हमारा गांव भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा गांव है। लोक कलाओं, लोक संगीत, पारंपरिक वेशभूषा और व्यंजनों के साथ ही अपने रीति रिवाजों को संजोए रखे विकासखंड कालसी के ये गांव सही मायनों में भारतीय संस्कृति का एक आईना है। पारंपरिक और आधुनिकता के समावेश वाला ये क्षेत्र आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लिए भी एक मिसाल के रूप में उभरता जा रहा है। रिखाड़ के गांव के बारे में यहाँ के तमाम लोगों ने जानकारियाँ दी, जिस कार्यों से हमने आपको रूबरू कराया। अगली बार इसी रूप में किसी और गांव में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम।